गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, पटना। भारत और एशिया का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है पटना में है, इसके बारे में जानते हैं। यह अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा और विशेषज्ञों की टीम द्वारा गंगा नदी में 2018 से 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन जो है वो देखी गई थी। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है। गंगा की डॉल्फिन को एक लुप्तप्राय जलीय जानवर घोषित किया गया है और यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, क्योंकि अन्य 3 प्रजातियां यागजी नदी, पाकिस्तान में सिंधु नदी और विश्व स्तर पर अमेजन नदी में पाई जाती हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, क्रिसिस नाइट ने लिखी है। यरी द ग्रेट बिग लायन, यह किताब एक शेर और 2 बच्चों की कहानी है। इस पुस्तक में दोस्ती, समावेशिता, वन्यजीव संरक्षण, कल्पना की दुनिया के बारे में बात की गई है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पफिन छाप द्वारा प्रकाशित की गई है। नाइट, जो वर्तमान में कनाडा में रहती है, ने 1 साल की उम्र में पढ़ना सीखा। उसने 3 साल की उम्र में अपनी नोटबुक में द ग्रेट बिग लायन की कहानी लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की जो मेजबानी है वो कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी भारत करेगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है पॉल एरिक होयर लार्सन। मुख्यालय जो है कुआलालंपुर में मलेशिया में है। स्थापना जो है इसकी 5 जुलाई 1934 में हुई थी। यह दूसरी बार होगा जब भारत प्रीमियर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। भारत ने 2009 में हैदराबाद में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2021 के बेहतरीन केरलीय समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ओम चेरी एन पिल्लई को। ये रहे आपके ओम चेरी एन पिल्लई। ओम चेरी एन पिल्लई एक प्रसिद्ध पत्रकार और नाटककार हैं। इस पुरस्कार स्वरूप उन्हें 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी मिला और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। मलयालम भाषा और साहित्य में समग्र रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान है। उल्लेखनीय है कि जिसके कारण अंततः यह पुरस्कार मिला है उनको। किसको? ओम चेरी एन पिल्लई को। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध पेशेवर पहलवान पॉल ऑनफोर्ड का निधन हो गया, जो अपने उपनाम मिस्टर वंडरफुल के नाम से जाने जाते थे? तो वो कहाँ, किस देश के थे? वो थे अमेरिका के। ऑप्शन नंबर बी हमारा अमेरिका सही है। वह 1980 के दशक में पेशेवर कुश्ती के सबसे बड़े सितारे में से एक थे। विश्व कुश्ती महासंघ WWF जो होता है और विश्व चैंपियनशिप कुश्ती WCW में अपनी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध थे। 2000 में सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें 2005 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है? वो है हमारा USA। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। इसके बारे में जानते हैं। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार 2009 में 8 P-81 विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में 2016 में इसने 4 अतिरिक्त P-81 विमानों के लिए एक अनुबंध का हस्ताक्षर किए। शेष 2 विमानों की आपूर्ति 2021 की अंतिम तिमाही में होने की उम्मीद है। P-81 एक लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमानों है और अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले P-8A
पोइजन का एक वेरिएंट है। भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक है। किसका है? बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय। भारतीय नौसेना ने 2013 में पहला P-81 विमान शामिल किया था, जबकि नोवा P-81 विमान नवंबर 2020 में प्राप्त हुआ था। ये रहा आपका बोइंग, जो इसका जो मुख्यालय है शिकागो USA में है। स्थापना 15 जुलाई 1916 में हुई। अध्यक्ष और CEO जो है डेविड एल केलहोन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में भीम UPI QR आधारित भुगतान शुरू किया है? जो आपका ऐसे कर QR कोड जो होता है ना, पे करते हैं पेटीएम में आप कोई भी रुपए, तो जो QR कोड होता है उस पर स्कैन करते हैं, तो वो किस देश ने आधारित भुगतान शुरू किया है? तो वो है हमारा भूटान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, भूटान। भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है। पॉपुलेशन है 7.63 लैक्स है। और इसके जो किंग है जिग्मी केशर नमग्याल वांगचुक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जिया। जॉर्जिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इराकली गैरीबाशविली, और राजधानी जो है तिब्लिसी है। मुद्रा जो है जॉर्जियाई लारी है। ये महात्मा गांधी की जो उन्होंने मूर्ति प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया में एक प्रमुख तिब्लिसी पार्क में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कटाव पर स्थित रणनीति रूप से महत्वपूर्ण देश जॉर्जिया की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर ने देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की और 17वीं शताब्दी की सेंट क्वीन केटेवास के अवशेष भी सौंपे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने, जो गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह हैं, किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा गुजरात सही है। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों और इसके मार्गों में जब्त दवाओं और नशीली पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण में मदद करेंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम में किस पूर्व क्रिकेटर का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया? तो वो थे यशपाल शर्मा। ये रहे यशपाल जी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा ने 37 टेस्ट और 42 वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह एक मध्य क्रम में के बल्लेबाज थे जो 1970 और 80 के दशक के दौरान खेलते थे। पंजाब के जन्मे इस क्रिकेटर ने रणजी में पंजाब, हरियाणा और रेलवे सहित 3 टीमों का प्रतिनिधित्व किया। आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये करंट अफेयर आपके हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप एक साथ आप सोच रहे हो कि जब एग्ज़ाम आएगा तभी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। करंट अफेयर को आप बहुत कम टाइम में मैं अपलोड करती हूँ, तो मेरे चैनल के माध्यम से डेली रेगुलर पढ़िए। मेरे चैनल से या फिर जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए। करंट अफेयर से अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।